मुझे वही हिंदुस्तान चाहिए, ये हिंदुस्तान, ये उस्मान, लान ऑफ नौशेरा। उनको फिक्र थी पाकिस्तानी पंजाब, उनको फिक्र जम्मू एंड कश्मीर के किसानों की नहीं थी। प्रियंका डोंट कंट्रोल मी। आजादी के बाद से लेकर आज तक भारत का स्टैंड एक ही रहा है, हम पाकिस्तान के मामले में किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं मानते। अगर उस बात के साथ किसी ने धोखा किया है, किसी ने विश्वासघात किया है, तो उसका नाम है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कांग्रेस वाकई इतिहास से असहज है, जैसा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज राज्यसभा में बताया, या आरजेडी सांसद सही हैं कि नेहरू वर्तमान सरकार के लिए लाइफ जैकेट की तरह है, जब भी जरूरत पड़ती है उसका इस्तेमाल हो जाता है? ड्रग्स का कारोबार क्या है, टेरर फंडिंग क्या है, क्या सरकार इस सब पर हमसे कुछ छुपा रही है, या जेपी नड्डा ठीक कह रहे हैं कि पहलगांव पर सवाल उठाने से पहले कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए? सपा सांसद जया बच्चन ने बगल में बैठी प्रियंका चतुर्वेदी को क्यों हड़का दिया? राज्यसभा में ही आज ऐसा क्या हुआ कि पूरा सदन एक साथ ठहाके लगाने लगा? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा अब सरकार के लिए सिर्फ एक चुनावी नारा बनकर रह गई है? मनोज झा, जया बच्चन, संजय सिंह, इन सभी राज्यसभा सांसदों ने अपने अपने अंदाज में सरकार से कौन कौन से तीखे सवाल किए और इन सवालों के जवाब केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कैसे दिए, क्या कहकर दिए, वो आपको दिखवाएंगे, सुनवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की संसद रिपोर्ट। 30 जुलाई 2025 संसद के मॉनसून सत्र का 8वां दिन। लोकसभा और राज्यसभा में सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू हुई। हमेशा की तरह लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा हो चुकी है, लेकिन राज्यसभा में आज इस चर्चा का दूसरा दिन रहा। क्योंकि आज राज्यसभा में चर्चा हुई, सांसद बोले, तो आज के हमारे कार्यक्रम का मेन फोकस भी राज्यसभा ही है। जैसे ही राज्यसभा शुरू हुई, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एसआईआर पर चर्चा के लिए तारीख की मांग दोहराई। उपसभापति हरिवंश ने खड़गे की बात को बीच में ही काट दिया। ऐसा होने के बाद राज्यसभा में विपक्षी सांसदों की तरफ से नारेबाजी तेज हो गई। लिहाजा उपसभापति हरिवंश सभा की कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करके चलते बने। It's 0 hour, please. 0 hour, please allow 0 hour to continue. It's your 0. Please continue to allow 0 hour. Please go back to your seats. Please go back to your seats. Please. नहीं, 1 मिनट आप बैठे, आप लोग सीट पे जाए, माननीय लोग बोलना कुछ। जी सर, आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने मुझे बोलने के लिए अनुमति दी है। सर, हमारी कोशिश सिंस बिगिनिंग, जब सदन शुरू हुआ तब से हम सर के ऊपर नहीं सर, आई विल नॉट, दिस इज नॉट सर, नो नहीं हम द हाउस विल मीट एट 12 noon. नो, आई विल नॉट, इट्स नॉट। दोपहर 12 बजे जब राज्यसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सरकार की तरफ से मोर्चा संभाला। जो बहस कल शुरू हुई थी वो आज कंटिन्यू हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में कांग्रेस की तीखी आलोचना की। उन्होंने अंग्रेजी में अपनी बात कहते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इतिहास से असहज है। इस बयान में उन्होंने पहलगांव आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को स्थगित करने के भारत के फैसले के संदर्भ का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस की गलतियों को उजागर करना जरूरी है। ऐसा करने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि यह संधि एक गलत फैसला था। उन्होंने कहा कि सिंधु जल संधि कई मायनों में बहुत ही अनोखा समझौता है। एस जयशंकर साहब ने कहा कि मुझे दुनिया में ऐसा कोई दूसरा समझौता नहीं दिखता जहां एक देश ने अपनी प्रमुख नदियों को बिना किसी अधिकार के पड़ोसी के इलाके में बहने दिया हो। प्लीज, That very treaty, आपका अपॉर्चुनिटी आएगा, आप बोलें अपनी बात को, प्लीज। that very treaty mentions in the preamble that the Indus Waters Treaty is done in a spirit of goodwill and friendship. Sir, since 1960, we have had neither goodwill nor friendship. We've had terrorism,
we've had attacks on our population, we've had wars. Such a treaty had to be dealt with, and this government dealt with it. सभापति महोदय, मैं एक बार और दोहराना चाहता हूं कि उनको फिक्र थी पाकिस्तानी पंजाब, उनको फिक्र जम्मू एंड कश्मीर के किसानों पर नहीं थी, उनको फिक्र राजस्थान के किसानों की नहीं थी। आगे बोलते हुए विदेश मंत्री ने सिंधु जल संधि पर संसद में 1960 में दिए गए पंडित नेहरू के भाषण को कोट किया, उसको निशाना बनाया। This was on November 30th, 1960, and the observations were made by the then Prime Minister on this subject. First, he says, I would like to know, is this House now to judge the quantum of supply of water or the quantum of money to be given? I confess I cannot judge it offhand. So the Prime Minister of India then is telling the Parliament, you cannot be a judge of the quantum of water. You should not be looking at how much money we are giving to Pakistan. That is not your business. राज्यसभा में उन्होंने कहा कि हमें 60 वर्षों तक बताया गया कि कुछ नहीं किया जा सकता। पंडित नेहरू की गलती सुधारी नहीं जा सकती। नरेंद्र मोदी सरकार ने दिखा दिया कि यह सुधारी जा सकती है। अनुच्छेद 370 को सुधारा गया, सिंधु जल संधि को सुधारा जा रहा है। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन पूरी तरह से अपूर्णीय रूप से बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि को स्थगित रखा जाएगा। हमने चेतावनी दी है कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते। विदेश मंत्री ने करीब 1.25 घंटे राज्यसभा में बोला। आप सुने उन्होंने क्या कुछ कहा। हिंदी में जो बोला वो हम आपको सुनवा रहे हैं। सभापति महोदय, मैं एक बार और दोहराना चाहता हूं कि उनको फिक्र थी पाकिस्तानी पंजाब, उनको फिक्र जम्मू एंड कश्मीर के किसानों पर नहीं थी, उनको फिक्र राजस्थान के किसानों की नहीं थी, उनको फिक्र हिमाचल पर नहीं थी। रुचि जी, राइट टू स्पीक। नो प्लीज, और यू गेट योर अपॉर्चुनिटी टू स्पीक प्लीज। उनका कहना था कि संसद का ना हक है कि कितना पानी जाए ना कितना पैसा जाए। और सर, जो वो कहते हैं कि हमने ये शांति की कीमत थी, नहीं सर, ये तुष्टीकरण की कीमत थी। हर बार सर इतनी बड़ी घटना होती है, मुंबई 26/11 होती, ट्रेन बॉम्बिंग होती है, कुछ महीने बाद आप कहते हैं नहीं ठीक है, वो हो गया, चलिए बात के लिए चलते। अब आप ही बताइए सर, दुनिया आपको सीरियसली कैसे लेगी? आप दुनिया क्या सोचेगी? और आप सर, जो 2004 में जो तय हुआ कि उनके यहां से कुछ भी होगा तो जिम्मेदारी उनकी होगी, आप तो भूल गए उसको। प्लीज चेयर पर बैठकर ना बोलना है, यह सदन की परंपरा नहीं है। मेरा सबसे अनुरोध होगा, आप सबको मौका मिलेगा, अपना पक्ष रखेंगे। प्लीज। अब सर, मैं समझाना चाहूंगा कि पिछले दशक में क्या बदला। नरेंद्र मोदी के सरकार में आतंकवाद के बारे में क्या बदला? एक सर के आतंकवाद, टेररिज्म, अब हम लोग सर इसमें माननीय गृह मंत्री के बयान के अलावा कोई और चीज रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। प्लीज सर, माननीय विदेश मंत्री, सॉरी, करेक्टेड, स्टैंड करेक्टेड, विदेश मंत्री, प्लीज। आई शुड एड्रेस द रिमार्क्स, प्लीज। सर, मैं उनको कहना चाहता हूं, वो कान खोल के सुन लें कि 22 अप्रैल से 16 जून तक एक भी फोन कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में नहीं, डिस्टर्ब नहीं होते। आप अब कंटिन्यू करिए। आप मैं सर, डिस्टर्ब वो लोग होते हैं, वो डिस्टर्ब वो लोग होते हैं जब सर हम हिस्ट्री की बात करते हैं।
सच्चाई की बात करते हैं, रिकॉर्ड की बात करते हैं, जब तुलना होती है तो बहुत डिस्टर्ब होते हैं, तो सबको समझना चाहिए। सर whose affection for China is so great, सर उन्होंने एक संधि बना ली थी चाइना और इंडिया की, चिंडिया। तो इतनी मोहब्बत थी सर कि उसको संधि बना ली थी। अब सर इनको छोड़िए, इनके अलावा एक और चाइना गुरु है। अब सर अब ऐसा है सर, जयराम जी सर हो सकता है कि चाइना पर मेरे यहाँ से कुछ कमी हो, क्योंकि सर I did not get China teaching by going to Olympics. किसी ने मुझे बुलाया नहीं सर, I was not a special person. तो कुछ लोग जो हैं उनका चाइना ज्ञान जो है ओलंपिक्स जाने से हुआ। अब सर कभी अब सर जब ओलंपिक्स में गए किनसे मिले और क्या हस्ताक्षर किया उसकी तो बात ही नहीं करते। और सर जो मिले वो खाली चाइना से नहीं थे सर, कहीं और से भी थे, तो उसको मैं छोड़ देता हूँ सर, मैं बात नहीं करता उसके बारे में। पर सर कभी कभी क्या होता है कि जब ओलंपिक्स की क्लासरूम होती है ना, जब ओलंपिक्स की क्लासरूम होती है कहीं सर कुछ बातें छूट जाती तो प्राइवेट ट्यूशन भी लेना पड़ता है। तो ये प्राइवेट ट्यूशन चाइनीज एम्बेसडर से लेते हैं, तो चाइनीज एम्बेसडर को घर में बुला के प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं। तो अब ये चाइना गुरु का कहना है सर कि चाइना पाकिस्तान आज बहुत नजदीक आ गया। सर है, हकीकत है, पर कैसे पास आए सर, कैसे नजदीक आए? क्योंकि हम लोगों ने बीच में पीओके की धरती छोड़ दी थी। हम लोगों ने सर, ये चाइना पाकिस्तान की बात कब से शुरू हुई? 62-63 से शुरू। 63 में पाकिस्तान ने चाइना को शशगम वैली दिया सर। 67 में काराकोरम हाईवे की प्लानिंग शुरू हुई। 88 में काराकोरम हाईवे खत्म हुई सर। 88 में 86 आप जानते हैं सर किसकी सरकार थी। 67 में पाकिस्तान चाइना का मिलिट्री कोऑपरेशन 67 में शुरू हुआ सर। और न्यूक्लियर कोलैबोरेशन 76, 10 साल बाद। तो जब सर यहाँ के प्रधानमंत्री पाकिस्तान और चाइना 80s में जा रहे थे और कह रहे थे कि इन दोनों के साथ समझौता होने वाले, दैट वाज द वेरी टाइम व्हेन द न्यूक्लियर कोलैबोरेशन वाज एट इट्स हाइट। अब आगे बढ़िए सर, 2005 में पाकिस्तान ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, पाकिस्तान चाइना ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। 2006 में पाकिस्तान चाइना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 2013 में ग्वादर पोर्ट की ट्रांसफर। 2005 में हम्बनटोटा पर हस्ताक्षर। 2008 में काम शुरू हो। तो जब आज बात करते हैं सर कि चाइना पाकिस्तान नजदीक आ गया है सर, हमें पता है, हकीकत है, हम इसके साथ डील कर रहे। पर यह कहना कि ये अचानक हो गया और मैं चेतावनी दे रहा हूं और किसी को पता नहीं है, साहब आप हिस्ट्री क्लास में सो रहे थे। को पता है। तो अब सर मैं ये भी कहना चाहता हूं, आप जो चेतावनी दे रहे हैं सर, वो 10 साल, वो यूपीए के दशक में देखिए क्या हुआ। और मैं जानता हूं सर, उस चाइना को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना घोषित किया गया सर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर। सर हमारे यहाँ एक जनरल थे, ईस्टर्न कमान के जनरल थे, जब मैं राजदूत था चाइना में, उन्होंने मेरे से पूछा कि देखिए मैं फौज का आदमी हूं, मेरे लिए सब ब्लैक व्हाइट होना चाहिए, आप मुझे समझाइए कि ये पड़ोसी जो आज भी हमारे धरती पर इसकी क्लेम है, जिसके साथ हमारी युद्ध हो चुकी है, जिसके साथ रोज तनाव है, इसको आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर कैसे घोषित कर सकते हैं? और मैंने कहा कि भाई मैं डिप्लोमैट हूं, पर मैं भी हैरान, मेरे पास भी एक्सप्लेनेशन नहीं था, क्योंकि सर ये आया कहीं और से। देखिए इस दशक में और क्या हुआ। इस दशक में 2006 में सर इस दशक में 2006 में रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। बैठकर कमेंट्री न करें, कोई बात रिकॉर्ड आपकी नहीं जा रही। सर 3G 4G
चाइनीज कंपनीज ने यहाँ उनको निमंत्रण किया कि भाई आप आइए 3G 4G बसाई कर यहाँ बसाइए। हाँ सर 2006 में जब प्रेसिडेंट हू जिनताओ भारत आए थे उस समय निर्णय हुआ कि हम चाइना के साथ रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट FTA जैसे करेंगे। इसके लिए एक टास्क फोर्स की घोषणा हुई, टास्क फोर्स ने रिकमेंडेशन दिया और वो फिर आपने टेलीकॉम Please take your seat. Please. No, you cannot. टेलीकॉम When your opportunity comes, you speak. No. टेलीकॉम जैसे सेंसिटिव क्षेत्रों में चाइनीज कंपनीज को आपने निमंत्रित किया। फिर सर सम्मान पर आज सर Mr. John Britas, please take your आज seat. सर लोग राष्ट्र सुरक्षा की बात करते हैं। सर सबसे बड़ा नुकसान सर हमारे लिए Please take your seat. नहीं रिकॉर्ड पे जा रहा, बैठ करके प्लीज। आप खुद स्वतः खड़े होकर कुछ भी नहीं बोल सकते। आप प्लीज फॉलो द रूल्स प्लीज। आप बोले, आप बोले। अगर समुद्री क्षेत्र में अगर समुद्री क्षेत्र में भारत को कहीं पिछले 20 साल में कहीं नुकसान पहुंचा है। आपको मौका आएगा तो बोलेंगे, आप डिस्टर्ब ना करें। आपको मौका आएगा बोलिएगा प्लीज। प्लीज सर अगर आपको मिल चुका है आपकी पार्टी को, प्लीज नो प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब प्लीज। अगर समुद्री क्षेत्र में भारत को पिछले 20 साल में कहीं नुकसान कहीं चोट पहुंची है सर, सबसे बड़ी चोट जो है हम्बानटोटा बंदरगाह बनने के कारण, और ये सब 2005 में तय हुआ। और आप हैरान होंगे सर कि जब 5 और 8 के बीच में ये बंदरगाह बनाई गई, और उस समय सर आपको पता सरकार ने क्या कहा कि हमारे लिए ये चिंता का विषय नहीं है। ये बात उठाई गई थी, इस सदन में उठाई गई थी। इस सदन में जवाब दिया गया कि हमारे लिए ये विषय नहीं। और सर नेपाल की बात करते हैं, आप जानते हैं सर कि पहला एग्रीमेंट हथियार देने का चीन से नेपाल 2008 में तब तय हुआ जब सरकार पलट गई नेपाल। ग्वादार को देखिए सर, 2013 में चाइना ने वहां ऑपरेशन शुरू किया। तो आज सर जो चाइना गुरु हमें ज्ञान देते हैं, चाइना गुरु ज्ञान देते हैं कि भाई ये कुछ होने वाला है, ये दोनों जुड़े हैं। अरे कैसे जुड़े, किसके समय में जुड़े, किसने जुड़ाया? और आप जब ओलंपिक गए, आप किन किन से मिले इसको डिस्कस करने तो सर कल वो अभी तो बैठे नहीं हैं सर, हमारे माननीय संसद सदस्य चिदम्बरम जी, उन्होंने कहा सर, उन्होंने पूछा मेरे से कि आप चाइना गए तो आपने क्या डिस्कस किया? सर मैं चाइना गया, whatever I said, whatever I did was public, it was open, it was clear. Sir, I discussed terrorism, I discussed de-escalation, I discussed restrictions on trade which China has put. I made it clear that relations with China will develop only on the basis of 3 mutuals: mutual interest, mutual sensitivity, mutual respect. Sir, please listen. You are not allowing him to speak. No, you are disturbing. Please, sir, please. Because उन लोगों की आदत है. I want to make one clear. Unlike some other people, I had no secret meetings. I did no secret agreements. ये मैंने नहीं किया. वो खाली ओलंपिक वाले करते, वो नॉर्मल लोग नहीं करते. चाइना गुरु करते. अब सर ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात हो रही थी. ये कुछ लोगों का मत था कि भाई कब रिकवर होगा. और जैसे राजनाथ जी ने कहा सर कि
हम पूरा विश्वास है सर कि एक दिन जरूर होगा, और ये सदन की सोच भी है, ये खाली मेरी सोच नहीं है, ना सरकार की सोच, ये पूरे सदन पूरे देश की सोच है। पर मैं सर एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूं, हम कहते हैं 47, 48, 49 में बात बनी सर, पर सर 63 में नेगोशिएशंस हुए इस पे, 65 में हाजीपीर की बात हुई सर, लौटाया गया, 72 में जो जमीन जो हमारे हाथ में था वो भी लौटाया गया। तो आज जब लोग पूछ रहे हैं, जिनके मन में कभी कल्पना नहीं थी कि भागलपुर और मुरीद के गिराएंगे, जिन्होंने कहा कि बेस्ट वे ऑफ डीलिंग विद मुंबई इज इनएक्शन, दैट वी शुड नॉट गो टू वॉर बिकॉज दैट इज नॉट अटैक पाकिस्तान बिकॉज बेटर ऑप्शन देन अटैकिंग पाकिस्तान, वो लोग सब पूछ रहे हैं पीओके के बारे में। कैसा सवाल है उनसे? और सर यूएस और पाकिस्तान की भी बात कहीं जिक्र हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बाद इस चर्चा में भाग लेते हुए राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल नारा नहीं है, यह एक संवेदनशील मुद्दा है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के सवालों को नारे में बदल दिया है। उन्होंने करीब 16 मिनट के अपने भाषण में सत्ता पक्ष के द्वारा बार बार नेहरू का नाम लिए जाने पर भी तंज कसा। उन्होंने कर्नल सोफिया पर विवादास्पद टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री का जिक्र करते हुए भी सरकार पर निशाना साधा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। पुलवामा हुआ, उसका दर्द, उसका सबक कितना सीखा नहीं सीखा, ये पहलगाम ने बता दिया। सर, ये पहलगाम जो हुआ वो इस देश की सामूहिक पीड़ा थी, सामूहिक पीड़ा। वो 26 परिवार देश की पीड़ा के प्रतीक बन गए। उनकी पीड़ा उनकी व्यक्तिगत पीड़ा नहीं रही, हम सब की पीड़ा रही, आपकी रही, मेरे रही, हमारे बगल में बैठे हुए नए सदस्य कमल हसन साहब की रही। सर, अब समय आ गया है, एक बार पूरा सदन, आज ही नहीं, आज से पूर्व की सारी घटनाओं से लेके पहलगाम तक लोगों को कहे हम क्षमा प्रार्थी हैं, हम इतिहास से सबक नहीं लेते। यूनिटी इन ग्रीफ इस देश की एक खूबसूरती है सर। कोई आपदा आती है, कोई सामूहिक इस प्रकार की चीज होती है, यह देश एक जैसा सोचने लगता है सर, एक जैसा सोचने लगता है। कोविड ने एक किया था, इस तरह के हादसे भी एक कर देते हैं हम लोगों को। लेकिन सर, ये जो नेशनल यूनिटी in the times of grief है, it should become a kind of shield to protect the government from valid criticism। ये फर्क है ना सर, ये फर्क मैं समझता हूं कि एक परिपक्व लोकतंत्र में ये अंतर स्पष्ट होना चाहिए कि सैन्य सेवा और राजनीतिक नेतृत्व अलग अलग चीज है। कॉन्फ्लेट करते हैं पाकिस्तान के लोग। कल ही मिलिंद भाई बता रहे थे, ये हालांकि बहुत पिटा हुआ डायलॉग है कि ऑल नेशंस हैव एन आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी हैज ए नेशन। हमारी आर्मी की खूबसूरती रही, जैसा मानस ने कहा अभी, दे डोंट वियर एनी रिलीजन, एनी आइडियोलॉजी ऑन देयर स्लीव्स, इन देयर हार्ट्स, एवरीवेयर इट इज द ट्राइकलर। वो आतंकी हमला, उस हमले के बाद एक ट्विटर हैंडल लिखता है, उन्होंने धर्म पूछा, जाति नहीं। सर, लोग तो गवाए, हमने अपने लोग गवाए, 26 परिवार के चिराग बुझ गए, लेकिन भारत माता भी छलनी हो गई उस ट्वीट के बाद। मकसद में कामयाब हो गए थे वो लगभग, क्योंकि उस बुलेट में बारूद के साथ नफरत की बारूद भी थी। लेकिन भला हो इस मिट्टी का, इस हिंदुस्तान की मिट्टी का, उसने बारूद के साथ आए नफरत के उस संदेश को नकार के रख दिया। कहीं वो नहीं हुआ जिसकी उनको उम्मीद थी, बल्कि बाद में इस बात पे आता, बल्कि भारतवर्ष ने एक संदेश दिया। जब सोफिया कुरैशी जी और व्योमिका सिंह जी ब्रीफिंग के लिए आती थी, हम सब का गर्व से सीना फूल जाता था। मुझे वही हिंदुस्तान चाहिए, ये हिंदुस्तान, ये उस्मान, लैंड ऑफ नौशेरा। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में, मैं सुन रहा था, उन्होंने एक बात कही, मैं भारत का पक्ष रखने आया हूं। ये संसद तो भारत की है, पक्ष और विपक्ष दोनों भारत के हैं।
भारत का पक्ष तो इंटरनेशनल फोरम पर रखा, गुडविल मिशन में तमाम सदस्य गए, भारत का पक्ष रखा। आपको सरकार का पक्ष रखना चाहिए था। आपके समक्ष प्रश्न था, जो सरकार से प्रश्न थे, भारत माता से नहीं थे, भारत वर्ष से नहीं था, भारतीय सेना से नहीं थी। क्या ही कहूं, नेहरू लाइफ वेस्ट हैं इस सरकार के लिए। वो जो हवाई जहाज में जब हम लोग बैठते हैं तो कहते हैं कि अगर जहाज डूबने के क्रम में लाइफ वेस्ट को ऐसे फूकिए, फुला लीजिए ताकि पानी में उतरने में, नेहरू बार बार आ जाते। सपा सांसद जया बच्चन ने भी इस चर्चा में भाग लिया। उनके खड़े होने पर सत्ता पक्ष की ओर से टीका टिप्पणी होने लगी। इस दौरान जब सभापति ने उनसे टिप्पणियों पर ध्यान नहीं देने के लिए कहा तो सांसद ने कहा कि वो ध्यान तो नहीं देती, लेकिन उनके कान बहुत तेज हैं। इस पर उनके बगल में बैठी शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कुछ कहा, शायद ये कहा कि आप ध्यान मत दीजिए, बोलिए, जिस पर जया बच्चन ने उन्हें ही डांट दिया, जिस पर प्रियंका चतुर्वेदी काफी देर तक मुंह बंद करके हाथ से हंसती रही। जया बच्चन के ऐसा करने के बाद प्रियंका चतुर्वेदी सहित आसपास बैठे अन्य सदस्य भी हंस पड़े। देखिए जया बच्चन ने अपने संबोधन में सरकार को क्या कुछ कहा और संबोधन के दौरान प्रियंका चतुर्वेदी को उन्होंने कैसे लपेट लिया। So please, mind this tongue. Priyanka, don't control me. मैं बिल्कुल बाकी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही। जो यात्री गए थे वो किस लिए गए थे? 370 अबॉलिश करने के बाद छाती ठोक के मैंने देखा है राज्यसभा में कहा गया, टेररिज्म विल बी फिनिश्ड, वी प्रॉमिस यू। व्हाट हैपेंड? ये यात्री उसी भरोसे गए थे। आपने प्रॉमिस किया था हम जा रहे हैं कश्मीर, हमारे लिए तो जन्नत है। मिला क्या उन लोगों को जन्नत से? बेसिक ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, गोला बारूद से कुछ नहीं होगा। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर हो रही इस विशेष चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने पहले की सरकारों पर हमला करते हुए कहा कि पहले आतंक, व्यापार और पर्यटन तीनों एक साथ चलते थे। उन्होंने कांग्रेस की सरकार के दौर में तुष्टीकरण के हावी होने और पाकिस्तान समर्थकों को बिरयानी खिलाने की बात भी राज्यसभा में की और ऐसा कहते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर कई हमले किए। हालांकि इस चर्चा में उन्हें सरकार का पक्ष रखना था, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के पहलगांव में हुए टेरर अटैक तक, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की पिछली सरकारों पर काउंटर करना, अटैक करना चुना। सिर्फ पहलगाम की एक घटना को आइसोलेशन में देखने से शायद हम देश के साथ और इस नैरेटिव के साथ हम अन्याय करेंगे। हमको इसको संपूर्णता में देखना पड़ेगा, और संपूर्णता में देखना पड़ेगा तो इसको दो फेजेस में देखना पड़ेगा। एक फेज है फ्रॉम 2004 to 2014, वन टाइप ऑफ सेट ऑफ लीडरशिप, और एक फेज है फ्रॉम 2014 to 2025। हमको इस दो फेजेस में इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि आपने कहा था कि पहलगाम पर चर्चा हो, मैं इसकी डिटेल में आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि अगर हम बात करें 2004 से 2014, मैं 2014 से 2025 के बारे में बाद में आएंगे, क्योंकि ब्लैक पिक्चर दिखाने से व्हाइट पिक्चर समझ में आती है। अमावस्या को दिखाने से ही पूर्णमासी का समझ में आता है। इसी चर्चा के दौरान वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल भी अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए। वो बोल ही रहे थे कि राज्यसभा के उपसभापति ने समय खत्म होने वाली घंटी बजा दी, और इस घंटी की आवाज को सुन करके कपिल सिब्बल चिढ़ गए। उन्होंने उपसभापति को, वैसे तो आसन को कोई कड़वी बात नहीं कहा जा सकता, लेकिन उपसभापति ने आसन को कुछ कह दिया। क्या बोले आसन से कपिल सिब्बल, वो भी सुनिए। और इस मसले पर, ऑपरेशन सिंदूर के मसले पर कपिल सिब्बल ने क्या कुछ कहा, सरकार से क्या कुछ पूछा, ये भी जानते जाइए। इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी। और नड्डा साहब एक और बात, प्लीज डोंट इंटरप्ट। नड्डा साहब एक और बात बता दूं, आप 2014 में यूपीए सरकार चली गई, 2014 के बाद 16, 17, 18, 19, 20
जितनी मृत्यु सिविलियंस और सिक्योरिटी पर्सनल की हुई वो 2014 से कहीं ज्यादा थी। धन्यवाद, कहीं ज्यादा थी। धन्यवाद। मतलब क्या हुआ? धन्यवाद। 370 हटाया, धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने सब कुछ कर दिया। आपने वादा किया कि नेक्स्ट यहाँ को स्पीकर इज टेररिज्म डॉक्टर खत्म हो गया है, वो विश्राम सारा शिफ्ट हो कुलकर्णी। गया जम्मू में। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा का जवाब सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। लोकसभा में जो चर्चा हुई उसका जवाब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। राज्यसभा में कल के दिन जो चर्चा हुई उसमें भाग लेते हुए आप सांसद संजय सिंह ने सरकार को काफी कायदे से घेरा। संजय सिंह ने राज्यसभा में इस चर्चा में भाग लेते हुए जो कुछ कहा, कल के दिन संजय सिंह ने भाषण दिया था, वो सोशल मीडिया पर उनके कहने के तरीके की वजह से वायरल हो गया। देखिए इस चर्चा के पहले दिन आप सांसद संजय सिंह ने क्या कहकर केंद्र सरकार को घेरा था। हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया। हम भारत की सेना का, भारत के बहादुर सैनिकों का, बहादुर जवानों का बार बार नमन करेंगे, उनकी शौर्य और वीरता को बार बार प्रणाम करेंगे, लेकिन आपके नाकारेपन पर 1000 बार सवाल पूछेंगे मान्यवर, क्योंकि सवाल आपसे बनते हैं। पहलगाम में जो निर्दोष लोग बैसरन घाटी में गए थे, उनको आकर 5 खूंखार आतंकवादियों ने कैसे मार दिया। भारत की सीमा के अंदर 200 किलोमीटर वो आतंकवादी कैसे घुस गए, कहां से आपकी इंटेलिजेंस फेलियर हुई, उसके लिए कौन जवाबदेह है। और जब हम सर्वदलीय बैठक में बैठे थे, आदरणीय लीडर ऑफ अपोजिशन भी वहां पे थे, त्रुचि शिवाजी भी थे, और मान्यवर हमको बताया गया, सरकार के द्वारा बताया गया कि बैसरन घाटी में सिर्फ अमरनाथ यात्रा के 15 दिन पहले ही लोग आते हैं। ये तो पता नहीं किस गलती से होटल वालों के साथ मिलकर बैसरन घाटी को खोल दिया गया। आप इतने सारे अलग अलग दलों के नेताओं को कह रहे थे प्रधानमंत्री कहां है, सदन में क्यों नहीं आए, प्रधानमंत्री कहां है, प्रधानमंत्री कहां है। अरे शिवाजी, वो अवतार है, इंसान नहीं है, वो अवतार है, कृपया भगवान है, अदृश्य। इधर देखें, अदृश्य नहीं, कल तमिलनाडु में ही थे अभी सर, नॉन बायोलॉजिकल सर, ये बड़े परेशान है कि प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए। प्रधानमंत्री जी अवतार हैं, वो अदृश्य रह के भी कहीं मौजूद हो सकते हैं, उनको आना नहीं होता शारीरिक रूप से, वो प्रकट हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। नॉन बायोलॉजिकल है सर वो, तो इसलिए प्रधानमंत्री कभी नहीं आते ऐसे मसलों पे। 18 घंटे काम करते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन इतने गंभीर विषय पे दोनों सदनों के अंदर चर्चा हो रही है। 18 घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री 2 घंटे भी दोनों सदनों में क्यों नहीं है, यह सवाल हम लोग पूछना चाहते हैं। हमने अपने आप सीज फायर डिक्लेयर किया, इसमें किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप नहीं है। आजादी के बाद से लेकर आज तक भारत का स्टैंड एक ही रहा है, हम पाकिस्तान के मामले में किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं मानते। अगर उस बात के साथ किसी ने धोखा किया है, किसी ने विश्वासघात किया है, तो उसका नाम है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं इस सदन के अंदर कहना चाहता हूं, ये सेक्रेटरी, यूनाइटेड स्टेट का सेक्रेटरी जो है रूबियो, वो कह रहा है 10 मई को कि पिछले 48 घंटे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ से, वहां के एडवाइजर आसिम मलिक से हम लोग बातचीत कर रहे थे। आसिम मलिक कौन है सर? आसिम मलिक कौन है? आसिम मलिक है आईएसआई का चीफ, जो पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का संरक्षक है। भारत की सरकार उससे बातचीत कर रही थी। यह सीज फायर की डिक्लेरेशन होती है 5 जून को, 5 जून को। कृपया बैठ सुन लीजिए यार सर, इसमें दे दिया व्यवस्था, कृपया बैठ। 5 जून को पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में, संयुक्त राष्ट्र संघ की एंटी टेररिस्ट कमेटी जो है उसका वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है।
हम जानते हैं इसमें अमेरिका की ही चलती है, अमेरिका के कहने पे बनाया। पाकिस्तान एंटी टेररिस्ट कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट बन रहा है। वो पाकिस्तान जिसने 10 साल तक ओसामा बिन लादेन को अपने घर में छिपा के रखा, वो पाकिस्तान जहां मसूद अजहर है, वो पाकिस्तान जहां हाफिज सईद है, वो पाकिस्तान जिसने ताज पे हमला किया मुंबई में, वो पाकिस्तान जिसने संसद पे हमला किया, वो पाकिस्तान जिसने अक्षरधाम किया, वो पाकिस्तान जिसने उड़ी किया, वो पाकिस्तान जिसने पुलवामा किया, वो पाकिस्तान जिसने लाल किले पे हमला किया, वो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाता है, पहलगाम की घटना को अंजाम देता है। वहां पाकिस्तान और अमेरिका का इलू इलू चल रहा है और आप कह रहे हैं अब की बार ट्रंप सरकार। एक लाइन याद आ रही है, खुलूस मतलब होता है मोहब्बत। प्रधानमंत्री जी के लिए और अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए एक लाइन में पढ़ना चाहूंगा। प्रधानमंत्री तो फिदा है उनके ऊपर, ट्रंप के ऊपर, तो प्रधानमंत्री की ओर से ट्रंप के लिए लाइन है कि तेरे खुलूस ने रखा मुझे अंधेरे में, तेरे खुलूस ने रखा मुझे अंधेरे में, तेरा फरेब मुझे रोशनी में ले आया। इस सब गहमागहमी के बीच संसद भवन परिसर में मकर द्वार के पास आज भी इंडिया गठबंधन के सांसदों ने बिहार में जो चुनाव आयोग के द्वारा SIR की प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन किया, प्ले कार्ड्स लहराए, नारेबाजी हुई। तो लोकसभा में और राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा पूरी हुई। इस चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछे, सरकार ने विपक्ष पर भी आरोप लगाया और आरोप लगाते हुए अपने पक्ष की बातें भी कही। बतौर नागरिक मुझे लगता है कि अगर आपके पास वक्त हो तो इन चर्चाओं को सुनिए। कम से कम कुछ नेताओं के भाषण को तो आपको जरूर सुनना चाहिए। मतलब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में इस चर्चा के दौरान जो कुछ भी बताया उसे आपको सुनना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस देश की टीवी मीडिया ने जनता का दिमाग कायदे से खराब कर दिया था। इसलिए राजनाथ सिंह को सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, कितनी देर चला था और उस पर भारत सरकार का आधिकारिक पक्ष क्या रहा। तो आज की संसद रिपोर्ट में इतना ही। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, राज्यसभा में जो चर्चा हुई, जिन नेताओं को आपने सुना, उनके बारे में आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट करके बताइए।